बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब अगर आप दुबई में हैं तो दुबई में बच के रहें, क्योंकि दुबई ने अभी फ़ौरी तौर पे इतने बड़े जुर्माने करने का आवाम को ऐलान कर दिया है। वो जुर्माने सुने, इससे आप बच सकेंगे बड़े हादसे से, क्योंकि 50,000 तक भी जुर्माना रखा हुआ है और 30,000 जुर्माना भी, 20,000 भी है, और ये किस किस चीज़ में 10,000 भी है, 5,000 भी है, 2,000 दिरहम भी है, 500 दिरहम भी है। और ये भी नए लेटेस्ट है, बिल्कुल आज की जो है ये लेटेस्ट जो है सारी इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने नए जुर्मानों का ऐलान कर दिया। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मालूम हो सके कि किन किन चीज़ों में और किन किन चीज़ों से आप लोग जो है वो काम करेंगे तो आपको जुर्माना किया जाएगा। और अभी पिछले जो हफ्ते जो है वो 1,08,000 लोगों को जुर्माना किया, 3,000 और 1,000 दिरहम का। और आपको बताऊं, अब मैं आपको बताता हूं किन किन चीज़ों के जुर्माने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचती रहेंगी। और दुबई की हुकूमत ने कहा है 50,000 दिरहम का जो है जुर्माना किया जाएगा अगर कोई शख्स जो है वो सिनेमा या शॉपिंग मॉल या शॉप में या फिर जो है वो जिम में, जो उन्होंने कहा है कि मास्क नहीं पहना होगा और अगर वहाँ पे 6 फुट का फासला नहीं होगा, तो अगर ऐसी जगहों पे कोई शख्स पकड़ा जाएगा तो मालिक को 50,000 दिरहम तक जुर्माना और जेल भी की जा सकती है। जो सिनेमे का मालिक या शॉपिंग मॉल का मालिक होगा या फिर जो है शॉप का मालिक होगा, और जो लोग हैं उनको तो जुर्माना किया ही जाएगा, लेकिन मालिक को भी किया जाएगा 50,000 दिरहम तक जुर्माना। और जो है जो पब्लिक्स के लोग होंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा उसको जो है वो 3,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। लेकिन जिस जगह पे वो मौजूद होगा उसके मालिक को, उस दुकानदार की, उस ऑनर को जुर्माना किया जाएगा 50,000 दिरहम तक। और फिर दूसरी बात आपको बता दूं, 10,000 दिरहम का भी उन्होंने जुर्माना किया है कि मोबाइल में अगर आपने कोरोना की एप्लीकेशन नहीं की हुई, वो आपको बुखार का हर चीज़ का बता देता है कि एप्लीकेशन है, वो उन्होंने कहा अगर किसी को कोरोना है और अगर उसके मोबाइल में एप्लीकेशन ना हुई तो उसको फिर 10,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग पार्टी करेंगे, यानी घर में इफ्तार पार्टी करते हैं या वैसे कोई पार्टी रखते हैं घर में, कोई तो छुप के कोई एंगेजमेंट और इस तरह की कोई पार्टी भी कर लेते हैं या खाने की पार्टी करते हैं, तो जिसने पार्टी अरेंज की होगी उसको 10,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। और जो लोग पार्टी में शामिल होंगे, जितने लोग, उनको 5,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा, क्योंकि इस पर बैन लगा हुआ। फिर उन्होंने कहा है कार में, अगर कार में 3 से ज़्यादा लोग सवार होंगे तो उनको कार में बैठने वाले को 3,000, एक बंदे को 3,000 दिरहम तक जो है वो जुर्माना किया जाएगा। और उसके बाद आपको बताऊं 5,000 दिरहम जो है वो उन लोगों को जुर्माना किया जाएगा जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, यानी कि घरों में जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं या अपने घरों में लोगों को बुला के ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको 5,000 दिरहम का जो है वो जुर्माना किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है जिन जगहों पे 30% से उन्होंने कहा है कि 30% तक लोग जमा हो, चाहे वो दुकान है चाहे ऑफिस है, उन्होंने कहा 30% से ज़्यादा जितनी कैपेसिटी है उसकी 30% लोग आएँ। अगर उससे ज़्यादा लोग होंगे तो उस ऑफ़िस को, उस दुकान को, उस दफ्तर को या कोई भी चीज़ों में उन्होंने 30% लोगों का कहा है कि वहाँ पे लोग जमा हो सकते हैं, तो फिर उसके मालिक को जो है 3,000 दिरहम और लोगों को भी 3,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। फिर आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने अगर रात के टाइम या दिन के टाइम या कहीं भी जिसने मास्क नहीं पहना होगा, ठीक है, मास्क नहीं पहना होगा, और जिसने जो है 6 फुट का फासला नहीं रखा होगा, एक बंदा आगे है उसके आपस में 6 फुट का फासला नहीं होगा, तो मास्क ना पहनने वालों को और 6 फुट के फासले को ना रखने वाले को, सबको जो है वो जो इसमें शामिल होगा उसको 3,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। फिर आपको बताता हूँ, फिर जो है अगर आपकी दुकान है या आपका कोई शॉपिंग सेंटर है या परचून की दुकान है या ग्रोसरी की दुकान, अगर आपकी दुकान में कोई शख्स आया है और 6 फुट का फासला आपस में नहीं रखा तो दुकानदार के मालिक को 5,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा।
और जो कस्टमर है उनको 3000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा है कि जो लोग टाइमिंग, यानी कि उन्होंने कहा है कि 8 बजे, पहले 10 बजे तक था, 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उन्होंने टाइम रखा हुआ था। अब लॉकडाउन का उन्होंने टाइम कर दिया रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। अगर 8 बजे के बाद कोई दुकान खुली होगी और अपनी टाइम से ऊपर वो टाइम गुजारेगा तो फिर उसको 5000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। और अगर वो कोई शख्स 5000 दिरहम उसको भी जुर्माना किया जाएगा कि कोई शख्स 8 बजे के बाद बाहर निकलता है, यानी कि लॉकडाउन का जो भी टाइम है उसके बाहर जो बाहर निकलेगा उसको 5000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। और फिर आपको बताते चलें कि अगर कोई शख्स कोरोना का अगर उसको है मामलात हैं उसके सारा कुछ, तो अगर वो कोरोना का टेस्ट उसको पता कोरोना है और कोरोना का टेस्ट जानबूझ के नहीं करवाता तो उसको 5000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि 3000 दिरहम का उन लोगों को जुर्माना किया जाएगा जो अपने गली में खड़े हो जाते हैं, फ्लैट के बाहर खड़े होते हैं, घर के बाहर खड़े होकर सिगरेट वगैरह पीते हैं। और पहले तो पुलिस वालों ने चौक पे जो है वो गाड़ियां खड़ी की होती है, अब उनको स्कूटर दे दिए, मोटरसाइकिलें देख ली, गलियों में गश्त करेंगे। उनमें से कोई पकड़ा जाएगा अगर 8 बजे के बाद, कर्फ्यू के टाइम के बाद, तो उन लोगों को 3000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। और फिर आपको बताता चलूँ उन्होंने फिर ये बात की है एक और जुर्माने की, ट्यूशन पढ़ाने वाले को, जो घरों में जाके ट्यूशन पढ़ाता है और अगर वो पकड़ा गया, यानी कि ऐसे घर में जाके ट्यूशन पढ़ाता है, सर को जो है वो 20000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। और फिर एक रियासत से अगर दूसरी रियासत पे कोई गाड़ी लेके जाता है, यानी कि 7 रियासतें हैं यूएई की, अगर एक रियासत से दूसरी रियासत गाड़ी लेके जाता है तो उसको 10,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा और उसकी गाड़ी भी कब्ज़े में कर ली जाएगी। और इसके अलावा जो है इनके जो है और भी मुख्तलिफ़ उन्होंने सज़ाएँ रखी हैं, 2 साल से लेके 5 साल तक जो है उन्होंने सज़ाएँ रखी हैं। ये मुख्तलिफ़ और भी चीज़ें उनके लिए रखी हुई। तो ये था ये कर्फ्यू की उन्होंने नई पाबंदी लगाई है। ये अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी बड़े नुकसान से बच सकें। दुबई ने पहले आपको मालूम है कर्फ्यू की वजह से बड़ी सख्ती की थी, फिर 24 घंटे का लॉकडाउन कर दिया, फिर उन्होंने कहा पास लेके अब बाहर निकलोगे, फिर उन्होंने कर्फ्यू में नरमी करना शुरू कर दी। अब जो है उन्होंने अब ये क्या कि उन्होंने ये इतने ज़्यादा उन्होंने जो है जुर्माने बढ़ा दिए। आपको बताता चलूँ कि पिछले यानी कि 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता पहले एक दिन में 1,08,000 तकरीबन लोगों के जुर्माने किए गए थे, 1000 से लेकर 3000 दिरहम तक। और पहले उन्होंने कर्फ्यू, जब 24 घंटे का कर्फ्यू था तो कैमरों को बंद कर दिया गया था। अब रोड में जो कैमरे लगे उनको चालू कर दिया गया। अब वो आप रात को जो निकलते हैं या आगे पीछे निकलते हैं, जो टाइम स्पीड की गाड़ी की स्पीड होती है या उसके अलावा जो भी आपको वो कह रहे हैं, अगर वो आप उसके मुखालिफ करेंगे तो आपका वो कंप्यूटर ये चलान किया जाएगा कैमरे से भी, गाड़ी का भी और आपका भी। और आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने कहा कि अगर आपने रास्ते में अपने मास्क पहना हुआ, ग्लव्स पहने हुए, और अगर आपने ग्लव्स उतार के फेंक दिए रोड पे या मास्क उतार के फेंक दिया तो उसको भारी जुर्माना किया जाएगा, जेल भी की जाएगी। अगर आप अपने ग्लव्स फेंकते हैं तो फेंकना भी है तो किसी बैग में डाल के डस्टबिन में फेंकें। तो फिर उनका ये भी कहना है कि अगर आप लोग इस पर पाबंदी नहीं करेंगे तो आपके साथ इससे भी ज़्यादा सख्ती के साथ निपटा जाएगा। तो आप लोग इतने बड़े नुकसान आप नहीं उठा सकते। इस बात को सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी इतने बड़े नुकसानात से बच सकें। और ये सिर्फ वीडियो सिर्फ बनाई इसलिए रहा हूँ कि क्योंकि कई लोगों को पता नहीं था। जैसे 2 हफ्ते पहले 1,08,000 लोगों के जुर्माने हुए, उनको नहीं पता था। जैसे उन्होंने 24 घंटे का कर्फ्यू ख़त्म किया, सारी दुनिया बाहर निकल आई और एक गाड़ी में 5-5 बंदे बैठे हुए थे, उनको 3-3 हज़ार दिरहम का जुर्माना किया गया। और जो बाहर घूम रहे थे उनके कैमरे से तस्वीरें खींच के उनको चालान किए गए, उनको जुर्माने किए गए। तो ये बड़ी सख्ती उन्होंने कर दी है अब मज़ीद, क्योंकि उनका कहना है कि एक दिन में अभी पीछे उनका 800 भी कोरोना के मरीज़ आए हैं।
तो उनको ये है कि ये तेज़ी से फैल इसलिए रहा है, रमज़ान जब से शुरू है लोगों ने पार्टी वगैरह शुरू कर दी। बहरहाल ये सारी डिटेल से अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम।